एक मित्र ने क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। कहते हैं हरिओम, क्या साधना करने से हमारा कार्मिक अकाउंट कम होता है? कार्मिक अकाउंट कम तो नहीं होता, या तो ये होता है या नहीं होता, दोनों में से एक ही बात होती है। कार्मिक अकाउंट हम समझें कि है क्या। पहले तो हमारे यहाँ तो इसको कार्मिक कर्मबंध कह के हमारे शास्त्रों में इसके वर्णन है। पर जो अभी लेटेस्ट पश्चिम में जो खोजें चल रही हैं इसके बारे में, बहुत लोगों ने काम किया है, तो उन्होंने देखा है कि बंधन जैसा नहीं है। जब हम स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं, अब ये सारी चीज़ें तो प्रूव हो चुकी हैं। स्पिरिट वर्ल्ड से जब हम यहाँ पे आते हैं तो जैसे गीता में वर्णन है संचित कर्म, हमने जो भी यहाँ पे कर्म किए कर्ता भाव से, वो कितने कितने जन्मों के हमारे सारे संचित हैं। हमारे ये जो सबकॉन्शियस है उसके साथ ये चले जाते हैं, और फिर उसमें से कुछ कर्म हम इस जन्म में, जो भी प्रेजेंट हमने जन्म लेना होता है, उसमें से कुछ कर्म लेके जिनका के अकाउंट इस बार क्लियर हो जाएगा। वो इनमें ज़्यादातर इमोशनल ऐसे होते हैं कर्म। हमने किसी को सताया है विशेष रूप से अगर, तो वो हमारे कर्म बंध बने होते हैं। तो उसमें से जो कर्म, संचित कर्म में से कुछ कर्म हम इस बार लेके आएंगे घटनाओं के रूप में, वो हमारे साथ होंगे या हम दूसरों के साथ करेंगे, तो उसे हम प्रारब्ध कर्म कह देते हैं। लेकिन इससे कर्म जो है वो कटते तो हैं नहीं। कुछ कर्म हमारे इस बार कट जाएंगे, लेकिन इस जन्म में हम और कर्म किए जा रहे हैं, तो पिछले जन्मों के भी बहुत थे, इस जन्म के फिर और बहुत सारे कर लिए। ये सारे इकट्ठे होते रहते हैं। कुल मिला के ये है कि अच्छा, दूसरी बात जो कर्मबंध की मैं बात कर रहा था, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है। हम खुद ही प्लान करते हैं कि मैंने पिछले जन्मों में ये दूसरे को पीड़ा दी इमोशनल लेवल पे, तो इस बार मैं फिर पाठ सीखता हूँ कि मैं इस बार थोड़ा प्रेम का पाठ मानो मैंने सीखना है। तो फिर मैं कहता हूँ कि इस बार फिर मैं चुनता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इस तरह की पीड़ा दे तो फिर मुझे कैसा लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जहाँ पे एक साधना कर रहा था एक बार हमारे गुरुजी के पास, तो वहाँ एक व्यक्ति ने शेयर किया, वो पास्ट लाइफ में ले गए उनको, तो उसने उन सज्जन को पोलियो है इस जन्म में, राजस्थान के हैं वो। तो उन्होंने शेयर किया, वो पिछले जन्म में जब उनको ले गए, वो देखना चाह रहे थे कि इस जन्म में मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो बचपन से मुझे बचपन में पोलियो हो गया, तो छोटे होते तो क्या बुरा कर्म करना था, तो पीछे से इसका संबंध होना चाहिए। पिछले जन्म में देखा उन्होंने कि मैं एक साधु था और खाना वाना बना के बैठा हुआ था, एक कुत्ता आया और फिर उसने वो खाने में मुंह मार दिया। तो उनके पास लाठी थी और लाठी लेके उन्होंने कुत्ते को ज़ोर से मारी और उसकी टांग टूट गई। और वो कुत्ता फिर उसी मोहल्ले में उन्होंने देखा कि वो पूरी उम्र लंगड़ा के चलता था। तो ये उन्होंने देखा कि भाई उस एक्शन के कारण कि उन्होंने कुत्ते को पीड़ा पहुंचाई, इस बार उनको पोलियो हुआ पड़ा है। तो फिर उन्होंने, यहाँ तक तो ठीक था, चलो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है, ग्रंथों के अनुसार ये कर्मबंध था उनका। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो जब यहाँ पे पृथ्वी पे आ रहे थे तो अपने सीनियर्स के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ, और एल्डर्स बोलते हैं उनको, उनके साथ बैठ के वो विचार विमर्श करते हैं कि इस बार कौन सी घटनाएं लेंगे। वो कहते हैं मैं खुद डिसाइड करके आया कि इस बार मेरी टांग में पोलियो हो, ताकि मुझे पता चले कि कुत्ते की टांग या किसी की टांग तोड़ने से कितनी पीड़ा होती है ना। तो हम इसको ले रहे थे कि भाई कोई दंड देता है हमें हमारे कर्मों का। नहीं, हम खुद ही डिसाइड करके आते हैं कि मैं देखता हूँ, मुझे भी तो पीड़ा होनी चाहिए ना। मैंने एक कुत्ता पूरी उम्र, जितने भी थे उसकी उम्र, वो ऐसे जिया
टूटी हुई टांग से, तो मैं भी देखता हूँ इस बार कैसे मैं फील करता हूँ, ताकि ये लेसन सीख के जाऊँ, ताकि अगले किसी जन्म में या इस जन्म में मैं कोई ऐसा कर्म ना करूँ। तो एक तो ये कि कर्म बंध नहीं है, कार्मिक नियम है, ऐसा कह लो। उसमें बंधन में कुछ ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती हमें दंड देता है, ऐसा विधान नहीं है। दूसरी बात ये है, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, कि भाई कार्मिक नियम कम होते हैं। कार्मिक नियम इसलिए हो रहा है कि मैं अपने आप को कर्ता मान के बैठा हुआ हूँ। अगर आप गीता का देखो कि मुख्य सार क्या है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मतलब तू कर्ता नहीं, तू अकर्ता है, तू निमित्त मात्र है ना, तू किसी को मार नहीं सकता। ये व्यवस्था ऐसी है कि लोग तेरे हाथ से मरेंगे, तू दृष्टा है, तू साक्षी शब्द भी वहाँ पे विटनेसिंग कॉन्शियसनेस उन्होंने कहा कि तू वो है। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं भी आपको समझाऊं तो समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल करने से ये बात पता चलती है। जब हम कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां हमें पता चलता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, कोई भी कर्म मैं नहीं कर रहा। अब देखो इतना बढ़िया हमें ये सिस्टम मिला हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। सारी क्रियाएं अपने आप से हो रही हैं। हम खाना खाते हैं, फिर वो हजम हो जाता है, कैसे ब्लड चल रहा है, कैसे अंदर इतना सिस्टम है सारा, कैसे वो बाहर निकल जाता है, कौन कर रहा है ये। आप कहोगे कि बाकी कर्म तो इंद्रियों से हम करते हैं। कर्म को करने की प्रेरणा कहाँ से आती है, इंट्यूशन कौन देता है, वो इंट्यूटिव पावर किसकी है ना। कहीं से इंट्यूशन आती है और शरीर के द्वारा कर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे हम समझें कि हमारे 3 लेवल हैं, क्यों हमें ये कर्तापन की फीलिंग होती है। हमारा एक तो कॉन्शियसनेस का लेवल है, एक हमारा सुपर कॉन्शियस का लेवल है, एक हमारा सब कॉन्शियस का लेवल है। तो जब हम कॉन्शियस लेवल पे हैं, यहाँ पे कर्तापन की फीलिंग है। कॉन्शियस लेवल पे फिर शरीर हो गया, इंद्रियाँ हो गई, प्राण हो गया, मन हो गया, भावनाएं होंगी। इस तल पे जब हम जी रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं करता हूँ, है ना। कॉन्शियस माइंड हमारा इतना डेवलप हो चुका है, कॉन्शियसनेस, कि वहाँ कर्तापन की फीलिंग है। जहाँ जहाँ कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुई, वृक्ष को इतना कर्तापन का भाव नहीं है। वृक्ष से ज़्यादा जानवरों को है, जानवरों से ज़्यादा हमें है। हम में भी जो जिनकी कॉन्शियस बहुत लेवल जिनका हाई है, उनको कर्तापन की फीलिंग होती है ना। वृक्ष से नीचे चले जाएं, नदियाँ, पहाड़, वहाँ बिल्कुल भी कर्तापन की फीलिंग नहीं है। तो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ने से हमारा विकास तो हुआ, सभ्यता विकसित हुई, हम विकसित हुए, लेकिन जैसे जैसे मन डेवलप होता है, मन जो है ड्यूअल है मन जो है वहाँ पे कर्तापन की फीलिंग है, उसके कारण से हमें समस्या आ रही है। तो हम करते क्या हैं कि हम अगर कॉन्शियस लेवल से नीचे जाते हैं तो एक किस्म से जैसे बेसमेंट है, अंधेरा है वहाँ पे, है ना। पुराने सारे हमारे कर्म वहाँ पे संचित होते रहते हैं, संस्कार वगैरह। लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस लेवल से ऊपर जाना यहाँ पे शुरू करें, है ना, जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र, तो पहली बार मुझे पता चलना शुरू होता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे तो टोटल मैं की फीलिंग थी, मैं करता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं साक्षी का लेवल, ध्यान यहाँ से शुरू हुआ। साक्षी यानी मुझे पता चलता है कि मैं अपने अंदर कोई ऐसी एक व्यवस्था हूँ जो केवल जानता है कर्म हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं चैतन्य, कॉन्शियस, है ना। तो मेरे अंदर वो जो जानने की शक्ति, जानने की क्षमता, वो एक्चुअली मैं हूँ, लेकिन उसका पता नहीं चलता। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, सुपर कॉन्शियस, इसको हम एनलाइटनमेंट क्यों कहते हैं। एनलाइटनमेंट यानी वहाँ पे प्रकाश इतना है कि उस प्रकाश से मेरा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, जो कि बिल्कुल घुप अंधेरा है जहाँ पे, वो प्रकाशित होता है। रामायण में बहुत अच्छी एक चौपाई है, तुलसीदास जी कहते हैं, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। वो जो मेरे अंदर राम तत्व है, राम भगवान राम की बात तो हो ही रही है, लेकिन वो जो विराट तत्व है परमात्मा, उसका एक पार्ट मेरे अंदर है। क्वालिटेटिवली आई एम द सेम, है ना। वो प्रकाश, वो जब फैलता है ना, भीतर का आलोक कहें उसको, के निरति कहें या नूर कहें, सूफियों ने नूर शब्द का प्रयोग किया, अलग अलग संतों ने। तो उसके प्रकाश से जब
मेरे भ्रम कटने लगते हैं, मुझे पता चलता है, मेरे अनुभव में आता है कि भैया क्रियाएं हो रही हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होता है, ना केवल मुझे पता चलता है मेरे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं शरीर और मन के तल पे, दूसरों के द्वारा भी क्रियाएं हो रही हैं। कर्ता मैं डेफिनेटली नहीं हूँ। तो पुराने लोग आपने देखा कि इसलिए राजी रहते थे, वो कहते थे भाई जो परमात्मा की मर्जी, भाई परमात्मा कर रहा है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा। अर्जुन ने शुरू में कहा कि मेरे को पाप लगेगा, इसका क्या होगा। कृष्ण समझाते रहे, लेकिन लास्ट में जाके सारा अर्जुन ने कहा भाई ये तो सारा ठीक है लेकिन वो जो मेरे को पाप लगेगा उसका क्या होगा। तो कृष्ण ने कहा भैया तू रहने दे। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू सारे कर्मों वर्मों का चक्कर छोड़, तू मेरी शरण में आ जा। हम त्वा सर्व पापे भ्यो, उन्होंने कहा तेरे सारे पापों को मैं लेता हूँ अपने ऊपर, मैं मुक्त कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। अर्जुन ने कहा भी ये बात आप शुरू में ही कह देते, इतनी कथा कहानी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम जिसको भाग्य कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं, हम कहते हैं भगवान कर रहा है, वो भी यही है कि मैं डेफिनेटली नहीं कर रहा। लेकिन ये आत्मज्ञान जो है, ये जो प्रकाश है, ये जो एनलाइटनमेंट है, प्रवचन से नहीं होती। भगवान कृष्ण ने कहा है कि न येन आत्मा प्रवचनेन लभ्यते, ये मैं आत्मा हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ। ये जो ज्ञान है, ये जो अनुभव है, प्रवचन से नहीं होगा, करने से होगा। इसीलिए हम इसको एनलाइटनमेंट कहते हैं कि ऊपर से जब प्रकाश पड़ता है, एक प्रज्ञा जन्म लेती है, हमारा अनुभव हो जाता है, तो भीतर कटघरे में वो जो तलघरा कहें उसको, जैसे घर में एक बेसमेंट होती है हमारी, है ना, तो उसमें सब ये सांप बिच्छू कॉकरोच और तरह तरह की छिपकलियाँ सब भरी रहती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अपन प्रकाश कर दो तो क्या होगा, सारे भागते हैं वो कॉकरोच। मुझे याद है बचपन में किचन में हम लाइट बंद करके सोते थे, तो फिर सब ठीक ठाक होता था। लेकिन जैसे ही लाइट बंद की और 2-1 घंटे बाद उठे हम किसी कारण से किचन में गए, तो देखा सारे कॉकरोच घूम रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से निकल आते थे। लेकिन मज़े की बात ये थी, मैं भी हैरान होता, जैसे ही लाइट जलाते थे वो कॉकरोच भागते थे इधर उधर, है ना, अपना रास्ता भी कहाँ जाए। जैसे ही प्रकाश होगा, अब आप कहो जी कितनी देर में हो जाएगा, हम साधना करनी शुरू कर दी, अभी आप फील करने लगो, अभी आप एनलाइटेंड हो जाओ कि मैं करता नहीं हूँ, अभी आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे सारे पिछले सारे जन्मों के। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, भले ही 100 साल का अंधेरा हो यहाँ पे, अगर मैं लाइट चला दूँ अभी अंधेरा गायब हो जाएगा। ऐसे ही जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, हमें पता चलता है अपने अनुभव से कि मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। इसलिए मेरे कर्मों का कोई बंधन या कर्मों का भोग या कार्मिक नियम मेरे पे लागू ही नहीं होता। मैं कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे जीता हूँ कि मुझे पक्का ये अनुभव है कि मैं करता हूँ ही नहीं। जब मैं करता नहीं हूँ तो भोगता नहीं हूँ, मेरा कोई कार्मिक नियम नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे साधना करेंगे तो कम होते जाएंगे, बस वो समाप्ति हो जाते हैं, है ना। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, हमारा उपनिषद का ऋषि कहता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, है ना। बिना अनुभव ज्ञान की बात कर रहे हैं वो, कि ज्ञान ही मुक्ति है। जैसे ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं करता नहीं हूँ, ये हमारा जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, इट इज़ पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स। अद्वैत की जब फीलिंग होती है कि एक ऊर्जा है, मैं हूँ से हमारा भाव होता है हूँपन, है ना। आई एम से एमनेस, एमनेस से फिर आता है इजनेस। यहाँ पे जब ऊर्जा आ जाती है तो पता चलता है कि चीज़ें हो रही हैं, कोई भी करता नहीं है। तो अगर हमें कर्तापन के भाव से मुक्त होना है, अगर हमें कर्म बंधन कार्मिक नियम से मुक्त होना है, तो हमें साक्षी की साधना करनी पड़ेगी। सुपर कॉन्शियस में जाके हमें धीरे धीरे ये अनुभव पकता रहता है और हमारी लाइफ का जो पैटर्न ऐसा हो जाए। अभी तो कॉन्शियस हमें डोमिनेट कर रहा है, या पूर्व में जो पश्चिम की जो साधना हो रही है वो सारी सब कॉन्शियस की साधना है। अब बड़ी मज़े की बात है, वो सब कॉन्शियस में जाके सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन का लेवल वही है जो सुपर कॉन्शियस में है, वही सब कॉन्शियस में है। तो वो रिलैक्स्ड तो रहते हैं,
वो शांत तो रहते हैं बहुत ज़्यादा पश्चिम के लोग साधना करके, क्योंकि सबकॉन्शियस की साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म बंध नहीं कटते, ना ही उनको कोई बड़े अनुभव होते कि मैं आत्मा हूँ। वो अनुभव सारे सुपर कॉन्शियस में जाके होते हैं। तो ये भी एक हमें देखना पड़ेगा। पश्चिम के पैटर्न पे यहाँ भी बहुत साधनाएं चलती हैं, बस उनको रिलैक्स कर देते हैं और वो कहते हैं जी वाह हम तो शांत हो गए। तो शांत तो हो गए, लेकिन अनुभव कोई नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ ये नहीं पता चलेगा। जब तुम कर्म करोगे फिर उसका संचित कर्म होते जाएंगे, फिर हम भोगते भी हैं उनको कार्मिक लॉ के अनुसार से। तो हमें सुपर कॉन्शियस में जाके ये सारे अनुभव करने पड़ते हैं ताकि मैं इन कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं।